मैं मोबिन गाजी कस्तवी बहुआयामी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से अपने भारतीय समाज और खासकर उत्तर प्रदेश के निवासियों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ। साथियों, 1990 से 2022 तक कुछ स्वार्थी किंतु चालाक लोगों ने हमारी भोली भाली जनता पर धर्म का ऐसा नशा चढ़ाया ताकि वो अपने निशान पर अपनी मर्जी से मुहर लगवा सकें। परंतु 2024 आते आते हमारी जनता कुछ जागरूक हुई और उसका कुछ नशा कम पड़ गया। ऐसे में उस जनता को इस नशे से पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए हमारी पार्टी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के अमित साहब लगातार संघर्ष कर रहे हैं ताकि 2027 आते आते हम अपनी इस महान जनता को एक महान और ऐतिहासिक विकल्प दे सकें। साथियों, इस दौरान और इससे पहले भी अगर सबसे ज़्यादा किसी का राजनीतिक नुकसान हुआ है तो वो है इस उत्तर प्रदेश की 25% जनता, जिसको धार्मिक अल्पसंख्यक के नाम से जाना जाता है। साथियों, इसकी लीडरशिप को ख़त्म करने में अगर सबसे बड़ा रोल किसी का रहा है तो वो तथाकथित सेकुलर दलों का रहा है। उन्होंने इस पार्टी से इस समाज से ऐसे लोगों का चुनाव किया जो ना तो बोलना जानते थे, ना लिखना जानते थे और जिन्हें ना तो इस कौम की रत्ती भर भी फिक्र थी। उन्हें फिक्र रही तो हमेशा अपना पेट भरने की, अपना उल्लू सीधा करने की। ऐसे लोगों को ढूंढ कर ये लोग पद और टिकट देते रहे। ये किसी स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस कौम की भलाई के लिए दिल से कुछ करना चाहता हो, उसे कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इसलिए साथियों, इस कौम को भी आगे बढ़ाने के लिए और इसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमारी पार्टी, बहुआयामी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है ताकि जो कौम 90% तक वोट किसी पार्टी और किसी संगठन को देने के बावजूद भी अपने आप को ठगी महसूस करे, आखिर कब तक उसका शोषण बर्दाश्त किया जाता रहे। अब वक्त आ गया है अपनी लीडरशिप खड़ी करने का, अपने लोगों के साथ चलने का और अपने नाम पर वोट लेने का और अपनी बात मनवाने का। साथियों, अभी आपने 2024 का लोकसभा चुनाव देखा। क्या इस 25% की आबादी को कहीं कोई मंच पर जगह मिल रही है? कहीं लीडरशिप में इसकी कोई हिस्सेदारी है? जब तक हम लीडरशिप में हिस्सेदार नहीं होते हैं तब तक हम पॉलिसी मैटर को हस्तक्षेप नहीं कर पाते और जब हम पॉलिसी मैटर में कहीं हैं ही नहीं तो हमारी बात कहाँ मानी जाएगी। हम बस वोट देते रहें और बेवकूफ़ बनते रहें। सिर्फ राजा बदल जाने से प्रजा का भला कहाँ होता है। जब तक राजा कोई समान विचारधारा वाला न्यायप्रिय नहीं आएगा तब तक इस कौम का सामाजिक और आर्थिक न्याय इसको नहीं मिल सकता है। इस सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। हमारे साथ नौजवानों का एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें हजारों पढ़े लिखे नौजवान, अधिवक्ता, लेखक, इंजीनियर, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह हम 2027 में एक विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में उभर कर आएंगे और दलितों, पिछड़ों और अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों, छोटे व्यापारियों और किसानों को न्याय दिलाने का और उनको उनका हक दिलाने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम आपकी बात से 100% सहमत हैं। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और लेखनीय शब्दों का चयन किया गया है। जिस तरीके से आपको ज्ञात है कि लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, निवेदन करूंगा कि हमारे सचिव की बात पर चिंतन मनन गहराई से करें और आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि आपकी प्रतिक्रिया ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद।